Energy and Firetech India Private Limited. Joining me in this webinar is my colleague, Vice President Sales, Mr. Shankar Sinha, who would be giving you the presentation on the technology and the business model which we are in. Over to you, Shankar ji. आप शुरू कर सकते हैं. Thank you so much, and I'll be participating with you all. After we finish the presentation, there's going to be a question answer session wherein you can ask all the questions जो आपके दिमाग में आ रहे हों after the presentation की आपके कोई सवाल हों आप मेरे से बातचीत करके जान सकते हैं. Yeah, thank you, Gaurav sir, and welcome to all live participant of from the for Energy and Firetech India Private Limited. मैं अपने कंपनी के तरफ से आप तमाम लोगों का इस्तेकबाल करता हूँ इस लाइव वेबिनार सेशन में. अभी तक आप लोग बहुत दूर दराज जगह पे बैठे होंगे एंड बहुत सारे लाइव वेबिनार को आपने इस कोविड-19 में अटेंड किया होगा, बट ये जो प्रेजेंटेशन एनर्जी एंड फायर का है ये समथिंग वेरी न्यू है आपके लाइफ के लिए. इस चीज़ को बड़ा अभी आधे घंटे का जो सेशन है इसमें आप लोग बखूबी समझेंगे इस चीज़ को कि कैसे हम लोग इस पूरे फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट में एक अलग मुकाम हासिल हमने किया है पिछले 5 साल में अपने इस मेहनत से. और जैसा कि नाम है एनर्जी एंड फायर, तो निश्चित है एनर्जी एंड फायर दो अलग अलग चीज़ें हैं जो पूरे नेशनल इंटरेस्ट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं. और इसमें आने वाले जो पीपीटीज प्रेजेंटेशंस होंगी वो सारी चीज़ क्लियर होती चली जाएंगी. एक चीज़ आप लोगों को दिख रहा होगा कि बैटरी सर्विसेज क्लिनिक मेंशन है. अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे सर्विस क्लिनिक देखा होगा अपने आसपास मार्केट्स, मॉल्स एंड हाई स्ट्रीट मार्केट्स में, लाइक मेडिकल सर्विस क्लिनिक, डेंटल, गैस एजेंसीज एंड एटसेट्रा. बट ये जो बैटरी सर्विस क्लिनिक है ये अपने आप में एक यूनिक फीचर को रखता है. और ये यूनिक फीचर में आपको बैटरी सर्विसेज क्लिनिक, बैटरी से रिलेटेड वो सारी चीज़ें मिलने जा रही हैं जो आपने कभी सोचा नहीं हो. Let's start with the first presentation. What business is this? ये बिजनेस है क्या चीज? ये जो बिजनेस है बेसिकली ये इंडिया में जो गवर्नमेंट के डेटा की बात कर रहा हूँ मैं, 70,000 करोड़ रुपीस का ये एक लेड एसिड बैटरीज का बिजनेस है जो हर एक साल पूरे देश में 70,000 करोड़ रुपए की बैटरीज को खरीदा जाता है एंड स्टिल इज ग्रोइंग. और ये ग्रो होता चला जा रहा है. तो इस चीज को समझिएगा आप लोग ध्यान से कि ये जो बिजनेस, जिस बिजनेस में आप आने जा रहे हैं वो बिजनेस 70,000 करोड़ रुपए का है, इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है. और इसके लिए आपको कोई कस्टमर बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कस्टमर बने हुए हैं पूरे मार्केट में. नेक्स्ट स्लाइड सर. थिंक व्हाई 70,000 करोड़ डज नॉट साउंड ट्रू. कैन यू रिलेट एनी पर्सन लिविंग विदाउट ए बैटरी? सर जितने भी लोग, हम सभी लोग हैं, वो लोग क्या इमेजिन आप कर सकते हैं कि इस लाइफ को विदाउट बैटरी हम एग्जिस्ट कर पाए? इफ नॉट, डोंट यू फील दैट दिस इज अ राइट बिजनेस टू डू? क्या अगर नहीं तो क्या हम लोग ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि ये जो बिजनेस है इसको हमको एक राइट डायरेक्शन में सोचना है, करना है? क्योंकि लाइफ जो है वो बैटरी के बगैर आपका कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता. आप किसी भी जगह पे चले जाएं, कहीं भी मार्केट में, कार में जा रहे हैं, मोबाइल फोन है, आप अपने फ्लैट्स में रह रहे हैं, अपने ऑफिसेस में जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, यू विल फील दैट यू आर सराउंडेड बाय द लेड एसिड बैटरीज. एंड देयर ऑफ कोर्स सम अदर डेवलपमेंट्स जो बैटरीज की हुई हैं उनके बारे में भी ये सारी चीजें हैं. बहुत बढ़िया. जैसे शंकर जी ने आपको बताया कि कैन यू इमेजिन अ पर्सन लिविंग इन इंडिया हु इज नॉट यूजिंग अ बैटरी? क्या कोई इंसान ऐसा है जो बैटरी यूज नहीं कर रहा है? किसी भी चीज की बैटरी हो, चाहे आपके यूपीएस की बैटरी हो, आपके जेनसेट की बैटरी हो, आपके कार में लगी हुई बैटरी हो, या आपके इन्वर्टर की बैटरी हो. सो ऑल ऑफ अस आर यूजिंग बैटरी, एंड दिस बैटरी, सो कॉल्ड लेड एसिड मार्केट बैटरी size is about 70,000 crore each year. Right, sir.
नाउ द अबाउट अस, कि हम लोग बेसिकली हैं कौन से लोग जिन्होंने इस कंसेप्ट को इंडिया में डेवलप किया, और करने के बाद बैटरी के इस मुकाम को, बैटरी के रिवाइवल के इस प्रोसेस को हमने एक सॉलिड अंजाम दिया है। तो वी आर 6 year old कंपनी बेस्ड आउट ऑफ गुरुग्राम। हम लोग 6 साल पुरानी इस कंपनी, ये जो हमारी कंपनी है ये 6 साल पुरानी है, और 6 साल से हम लोग इस बिजनेस को चला रहे हैं। हैव एन एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी बेस ऑफ ओवर 125 स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। लगभग 21-22 स्टेट्स में हमारा प्रेजेंस है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एक्सट्रीम साउथ में सेलम में तमिलनाडु एक जगह है, वहाँ हमारी फ्रेंचाइजी है। साउथ इंडिया में बैंगलोर है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ये सारे साउथ की बात कर रहा हूँ। इंडिया में नॉर्थ में हमारा जम्मू एंड पंजाब, हरियाणा बेस्ड इज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड ऑल वेस्टर्न इंडिया कोस्ट में सारी जगह हमारा स्प्रेडिंग लगभग 21-22 स्टेट्स में। 125 फ्रेंचाइजी अभी ऑपरेशनल मोड में है। 200 के करीब मैन पावर, जो ट्रेंड मैन पावर है, वो सेल्स एंड सर्विसेज को अक्रॉस कंट्री सपोर्ट करते हैं। वी हैव ए टीम ऑफ मोर देन 200 सर्विस एंड सेल्स पर्सन, जो कि हर एक जगह पे आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ही लोगों में से जो भी लोग फ्रेंचाइजीज लेंगे, उन फ्रेंचाइजी को एक एक्सक्लूसिव आपके इंजीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। वो ऐसे इंजीनियर जिनको कि सेल्स की भी नॉलेज है, ट्रेनिंग दी गई है, और उनके साथ उनको टेक्निकल नॉलेज है। अब फॉर एग्जांपल, आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, तो मीटिंग में आप बिल्कुल नए हैं इस बिजनेस में, तो आपको सेल्स की नॉलेज और टेक्निकल दोनों का सपोर्ट चाहिए। उसके लिए कंपनी ने पहले से ही 200 ऐसे लोगों को ट्रेन करके आपके आसपास सभी जगह प्लेस कर दिया है, ताकि आप जैसे ही फ्रेंचाइजी बनेंगे, आपको इमीडिएटली हम इस चीज से इक्विप कर देंगे। जैसे अमूमन होता है सर, क्या है कि जो भी फ्रेंचाइजीज बनती हैं, वहां तक आप हर एक अलग अलग कंपनियों की बात करता हूं मैं, उनकी कंपनी वहां पे फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट के बाद वहां की प्लानिंग करते हैं। हम लोग वो कंपनी है, हम लोग की जो स्ट्रैटेजी है कि फ्रेंचाइजीज बनने के पहले ही आपको उन तमाम सारे जगह पे हमने अपने ट्रेन पर्सन को प्लेस कर रखा है। अब अभी आप वेस्टर्न इंडिया की बात करें, वहां पे फ्रेंचाइजी आप लेते हैं, इमीडिएटली हम आपको सपोर्ट देंगे, टेक्निकल सपोर्ट और ट्रेनिंग सपोर्ट। साउथ इंडिया की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ईस्टर्न इंडिया की बात करें, या नॉर्थ की बात करें, या सेंट्रल इंडिया की बात करें, हर एक जगह हमारे टेक्निकल पर्सन है। इस वेबिनार के बाद आपको जब क्वेश्चंस पूछेंगे, तो मैं आपको वो सारी जगह का डिटेल्स भी बता सकता हूँ जहां हमारे इंजीनियर प्लेस्ड है। लगभग हमने 1000 क्लाइंट्स को अपने इस सर्विस से सेटिस्फाइड किया है। अमूमन एक बात मैं बता दूं सर, कि जब भी आप किसी क्लाइंट्स को ये प्रेजेंटेशन देने जाएंगे, जितने भी फ्रेंचाइजीज हमारे बने, वो सबसे पहले यही कहते हैं कि सर हम आपके इस टेक्नोलॉजी पे जिनको मैंने बताया है वो भरोसा नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि लेड एसिड बैटरी जब लाइफ खत्म हो जाती है तो वो फिर से रिवाइवल हो सकती है, क्योंकि उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है सर। अगर उनको टेक्निकल नॉलेज हो तो उनको बैटरी के लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। एंड व्हाट इज द लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल वो चीज होती है, एक बैटरी का पूरा कंप्लीट चार्ज और पूरी तरह से डिस्चार्ज इज कॉल्ड वन लाइफ साइकिल। अब आप यूएस जाएं, अमेरिकन के साथ यूरोपियन कंट्रीज जाएंगे, जब आप वहां की बैटरी और हमारे बैटरी में वेट में अंतर आता है। तो वेट में अंतर होने के पीछे कारण क्या है सर? कि लेड्स की प्लेट्स, उनकी जो वेटेज हैं लेड्स की प्लेट उनके हैवी होती हैं इन कम्पेयर टू द इंडियन बैटरी, तो लाइफ साइकिल उनकी ज्यादा होती है। अब ये सारी टेक्निकल जो चीजें हैं लोगों को पता नहीं है, इसके वजह से लोग आपके इस टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं करें। लेकिन जब आप इस हमारे कंपनी में जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल शेयर्स की जाएंगी हमारे बिजनेस डेवलपमेंट टीम की तरफ से, जिनको कि आप उनको दिखा सकते हैं। फिर उनको बैटरीज को आप प्रूफ ऑफ कंसेप्ट पे लाके पीओसी करके जब उनके बैटरी के लाइफ को आप एनहांस करेंगे, देन दे विल फील कि हाँ ये टेक्नोलॉजी एक प्रूवन है और इस पे काम किया जा सकता है। प्रेजेंट में 5 लाख बैटरीज को हमने अभी तक सर इस 5 साल के ड्यूरेशन में हमने लगभग 5 लाख बैटरीज को रिवाइव कर दिया है। एंड ऑल द गवर्नमेंट PSU एंड डिफरेंट एग्जिस्टिंग हमारे
टॉप कॉर्पोरेट्स हैं लाइक भारती इन्फ्राटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, MTNL, नोकिया। अभी MTNL के नोकिया की सारी बैटरी जो आपके दिल्ली NCR में लगभग 800 से 1000 के करीब टावर्स हैं, मोबाइल टावर्स। एक मोबाइल टावर्स के अंदर सर 48 बैटरीज होती हैं, जो बैटरी 2 बैटरी बैंक होती हैं, इसमें नंबर्स 48 सेल्स की होती है। उन तमाम MTNL के टावर्स को नोकिया को मिला हुआ, और नोकिया के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए नोकिया ने हमसे ये सारा चीज हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया और हम लोग उस चीज को मेंटेन कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों से। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो 1 मिनट शंकर जी, जैसे शंकर जी ने बताया that we are an established group since we have been working for last 6 years. That is the reason that we have been able to crack a lot of government organizations, public sector undertakings and corporates like Bharti, Ultratech, MTNL, Nokia, Magnafem Corp and many more. So we are not new to this business. What is this business और हम क्या करते हैं, that will be explaining you. So it's just a little insight कि अभी तक हमने क्या किया है हम लोग, about us, that this is a company based out of Gurugram and franchisee network में हमने अभी तक 125 के आसपास फ्रेंचाइजी बनाए हैं और 200 से ज़्यादा ट्रेन मैन पावर ऑन रोल है, spread all across the country just to support these franchisees. So just an insight of what we have been doing so far. अभी तक हमने टेक्नोलॉजी की बात नहीं करी, वो अगली स्लाइड में करेंगे. Right, sir. And about the people, the group is run by professionals who have led top corporate organization like Videocon, LG, Airtel, DTH, Nestle, Yevi.com. तो ये जो एक टीम है, मैनेजमेंट की टीम, जिस कंपनी, हमारे कंपनी के CEO साहब मिस्टर गौरव पाठक सर हैं, जो अभी हैं इस वेबिनार में, वो तमाम सारे लोग, CMD सर और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो जितने भी लोग हैं, सब रनिंग, दे आर द वेरी क्वालिफाइड पीपल एंड दे हैव जस्ट डन द वेरी परफॉर्मर इन द डिफरेंट कंपनी विच यू आर वी हैव मेंशन इन द स्लाइड. वीडियोकॉन, LG, एयरटेल, DTH एंड नेस्ले, Yevi.com के वो लोग फाउंडर मेंबर्स रहे हैं. उन लोगों ने इस कंपनी, तो एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है हमारे साथ जो कि इस कंपनी को रन कर रही है. अमूमन होता क्या है कि फ्रेंचाइजी लेने के पहले आप सभी लोग के दिमाग में ये बातें होती हैं कि हम किन से जुड़ रहे हैं, उनका प्रोफेशनल करियर क्या रहा है और वो कितने एक्सपर्ट एंड कमिटेड रहे ऑर्गेनाइजेशन में. तो ये एक स्लाइड जो है उन तमाम सारे कमिटमेंट को फुलफिल करता है. तो आप लोग इस चीज से बिल्कुल 100% रहें कि ये जो नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें कि हमने दिखाया है कि हम 2015 में 6 फ्रेंचाइजीज थी हमारे पास और आज 2020 में लगभग 125 प्लस फ्रेंचाइजीज को हम लोग सफलपूर्वक रन कर रहे हैं. और जो भी फ्रेंचाइजीज हैं, जो हमारा ग्रोथ है ओवर ईयर्स, वो एक बड़ा स्प्लेंडेड ग्रोथ रहा है. और इस बिजनेस में जितने भी लोग आए सर, उन तमाम लोगों ने अपने टेक्नोलॉजी से पैसे को बनाया है, बैटरीज को बनाया है, लोगों के पैसे को बचाकर और अपने लिए रेवेन्यू बनाई है. ये एक बड़ा डिफरेंट चीज है जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको. ये अमूमन होता क्या है कि जब आप किसी बिजनेस को करते हैं, किसी फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस को करते हैं, तो आप पे एक सबसे बड़ा प्रेशर रहता है कि आपके सेल्स कैसे जनरेट हो, आप कैसे अपने नए कस्टमर को एक्वायर करेंगे अपने स्टोर. फॉर एग्जांपल सर, आप एक ब्रांड कपड़े का स्टार्ट करते हैं, आपके आसपास बहुत सारे कपड़े के ब्रांड हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है. अब उन तमाम सारे जगह पे कस्टमर की वॉकिंग है और आपका नया दुकान है, नया ब्रांड है, तो सर आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल लगता है कस्टमर को एक्वायर करने में, फुटफॉल्स को आपके स्टोर पे लाने में. लेकिन इस बिजनेस में क्या है, आपको वो सारी चीजों डे 1 से आपको वो उस पर काम नहीं करना है. उस पर कंपनी ने काम कर रखा है, क्योंकि जितने भी जगह पे बैटरीज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका डिटेल्स कंपनी के पास है. सिर्फ कंपनी से आपको फ्रेंचाइजी लेने के बाद उन तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछना है. कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट की टीम और बैकएंड टीम जो आपके लिए बनाई गई हैं, उनके द्वारा आपको वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस का इंफॉर्मेशन मिलेगा और मिलने के बाद आप उन तक अपने
प्रपोजल को सेंड करेंगे और फिर एक फॉलोअप्स होगी स्टार्ट और मीटिंग्स होगी, फिर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट होगा और उसके बाद बिजनेस आएगा आपके पास। इस बिजनेस में 2 यूएसपी है सर। मैं वो चीज भी आपको बता दूं, अमूमन जितने भी फ्रेंचाइजीज आप लेते हैं उसमें आपको 12 घंटे का शेड्यूल काम करने का होता है, सवेरे 10 बजे से रात के 10 बजे तक का शेड्यूल। लेकिन इस बिजनेस में आपको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि 16 बैटरी एक साथ अटैच होती है मशीन में। तो जब वो अटैच होती हैं तो 30 से 40 घंटे का वक्त जो उसके रिजुविनेशन प्रोसेस का है, उस टाइम में आपकी रिक्वायरमेंट उस स्टोर पे नहीं है। तो आप पर्सनल लाइफ को भी अपना काम कर सकते हैं, पर्सनल किसी फंक्शन को अटेंड कर सकते हैं। Thank you, Shankar. Just to add to what Shankar just said, that the growth has been fantastic for this group, because you can see from this slide that from 6 franchising in 2015 to 125 plus franchising in 2020. So जहां हम पहुंचना चाह रहे हैं, जो हमारी ओवर अ पीरियड हर एक साल ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो हुई है। शंकर जी, ओवर टू यू। यस सर। एंड व्हाट चेंज डू वी ऑफर? हम लोग सर बेसिकली वी ऑफर टू कस्टमर सेव ओवर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सर किसी का पैसा बचा के पैसा कमाना एक स्मार्ट प्रपोजल है। इसमें हम लोग उस बैटरी के, उनके बैटरी के एमआरपी का 20% लेके उनको हम एक साल के लिए उस बैटरी को नया बना के देते हैं। तो कस्टमर का सेव ओवर 80% ऑन हिज एक्सपेंडिचर ऑन बैटरी परचेज। वो जो नेक्स्ट बैटरी वो परचेज करते हैं उनमें उनका 80% हम पैसा बचाते हैं उससे। इस चीज को मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर 10,000 की बैटरी है तो उसका रिवाइवल जो कॉस्ट है सर वो 20% है, यानी कि 2,000 रुपए। उस 2,000 रुपए में हमने उनको एक साल की वारंटी के साथ उस बैटरी को हमने 95% बैकअप रिकवर करके दे दिया। और इस तरीके से उनका एक साल की वारंटी है तो एक साल तो बैटरी चलेगी सर, लेकिन वो 1.5 से 2 साल बैटरी चलती है। तो हमने उनका 80% पैसा बचाया जो खर्चा होने वाला था इमीडिएटली। यही चीज मैंने पहले अभी प्रेजेंटेशन में बताई थी कि उनके पैसे को ही बचाना है और आपका पैसा आपके अर्निंग्स होनी है। अब वो जो 20% है उसमें से 5% आपके एक्सपेंसेस होंगे, रिवाइवल कॉस्ट, और 15% आपका मुनाफा है सर। We offer the corporate government to save over 80% on their capex expenditure. Naturally, किसी भी आदमी, सपोज दैट किसी आदमी के पास 100 बैटरी है और 10,000 रुपए की कॉस्टिंग पे बदलना है सर, तो 10 लाख रुपए की कॉस्टिंग है उनकी। और अगर आपने रिजुविनेशन अपने टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड फाइट की टेक्नोलॉजी को लेके जब उनके पास आप जाते हो तो आप 2 लाख में कर देते हैं। तो निश्चित 8 लाख रुपए उनका कैपेक्स को आपने बचाया। अगर वो स्मार्ट बिजनेसमैन होगा तो 8 लाख रुपए से सर एक साल में 20 से 25-30 लाख रुपए बना सकता है, क्योंकि आपने उनके वर्किंग कैपिटल 8 लाख रुपए को खड़ा किया है। ये चीजें बहुत आपके हर एक प्रेजेंटेशन में, जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाएंगे तो सर इस प्रेजेंटेशन को बड़ा ध्यान से प्रेजेंट करना है आपको। सामने वाले जिनके पास आप बैटरी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, आपको सर ये प्रेजेंटेशन देना ही पड़ेगा और इसी से बिजनेस आएगा। मैं 100% आपको दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि हमने और हम लोग के पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने जो 125 फ्रेंचाइजीज बनाए हैं वो तमाम इसी प्रेजेंटेशन पे बनी है। राइट सर। वी ऑल्सो मेक द हैसल फ्री मेंटेनेंस ऑफ द बैटरी। हम लोग सर मेंटेनेंस ऑफ द बैटरीज को भी हम लोग बड़ा तवज्जो देते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप कहीं जाएंगे तो आप उनको आपको मेंटेनेंस के लिए वो बोला जाएगा कि आप सर हमारे बैटरी को मेंटेन कर दीजिए अगले 1 साल के लिए, और आप इसको 1 साल की वारंटी के साथ एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट पे इसको मेंटेनेंस कीजिए। तो उस केस में हम लोग हैजल फ्री मेंटेनेंस ऑफ द बैटरीज का भी प्रोसीड्योर फॉलो करते हैं। वी ऑफर आवर कस्टमर द बैटरी सर्विसेज सेंटर ऑन विच मोनोपोलाइज। हम लोग बैटरी सर्विस सेंटर्स की बात करते हैं जिसपे कि हमारा मोनोपोलाइज है। कोई भी इंडिया में, इस चीज को मैं और एक बार बड़े दावे के साथ कहता हूं सर, ये जो बिजनेस है बैटरी सर्विसेज क्लिनिक का, बैटरी सर्विसेज मेंटेनेंस का, ये हम लोग का एक मोनोपोलाइज बिजनेस है। इंडिया में किसी के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है सर। इस टेक्नोलॉजी जी जस्ट वांट टू ऐड टू व्हाट शंकर इज सेइंग। अगर हमारा आज टेलीविजन, एलईडी या
अवन माइक्रोवेव कुछ खराब हो जाता है, सो वी नो वे टू टेक इट। सर्विस सेंटर कहाँ है हमें मालूम है। बट व्हाट अबाउट योर बैटरीज? अगर आपकी बैटरी खराब हो जाती है तो आप क्या करते हैं? Now this battery can be your UPS battery, it can be your solar battery, it can be your car battery, it can be any lead acid battery. But एक बार वो खराब हो गई तो आपके पास क्या चॉइस है कि उस बैटरी को ठीक कराने के लिए? डू यू नो अ सर्विस सेंटर वेयर यू कैन टेक दैट बैटरी? ऐसा किसी सर्विस सेंटर के बारे में आपने सुना है? ऐसा कोई सर्विस सेंटर नहीं है। सो जो इस स्लाइड में जो लास्ट पॉइंट है, दैट जो हमारे एनर्जी एंड फायर के बैटरी सर्विस क्लिनिक्स हैं, we monopolize in this business and we have battery doctors present. After once you become franchisee, हम लोग आपको ट्रेनिंग देंगे, तो वो तमाम बैटरीज जो खराब हो गई हैं, जो कि और साल 2 साल 3 साल चल सकती है, वो तमाम बैटरीज आपके पास आएंगी और आप उनको रिवाइव या रिजुविनेट करके वापस एंड कस्टमर को, गवर्नमेंट को, कॉर्पोरेट को दे सकते हैं। राइट सर। Have you ever heard of the battery revival? क्या आप लोगों ने कभी सुना है बैटरी रिवाइवल के बारे में? मैंने अभी प्रेजेंटेशन में, बिफोर दिस प्रेजेंटेशन, मैंने ये चीज कहा था कि जब आप किसी को भी रिवाइवल, बैटरी के रिवाइवल का, लेड एसिड बैटरी के रिवाइवल के बारे में बताएंगे, रिजुविनेशन के बारे में बोलेंगे, वो कभी भी आप पे भरोसा नहीं करेंगे। वो कहेंगे ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो एनर्जी एंड फायर कौन सी बड़ी कंपनी है भाई? यहाँ तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो लोग क्यों नहीं इसको लॉन्च किया? एनर्जी एंड फायर से ने लॉन्च कर दिया। तो सर इस बारे में जो पीपीटीज हैं कि इंडिया विल रिपेयर एवरीथिंग एक्सेप्ट व्हाट कम्स फ्रॉम चाइना। हम लोग इंडिया में हर एक चीज को रिपेयर कर सकते हैं, सिर्फ जो चाइना से आया हुआ प्रोडक्ट है उसको नहीं करते हैं, क्योंकि चाइना वाला प्रोडक्ट तो आप जानते हैं बखूबी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। Why not the batteries? फिर बैटरी क्यों नहीं सर? अगर वो सारी चीजें रिपेयर हो सकती हैं जो चाइना से नहीं आई हुई हैं, जो इंडिया में बनी हैं या इंडिया के बाहर के और भी कंट्रीज में बनी, तो बैटरी रिवाइव क्यों नहीं हो सकती हैं सर? दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस। बैटरी is like a shadow of every human beings, and also it is a very heavy cost to people where one cannot think of delaying this in the investment. कहने का मतलब, Am I right? कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कार की बैटरी या आपकी इन्वर्टर की बैटरी आज खराब हो जाती है या उसका बैकअप कम हो जाता है, तो यू कैन नॉट डिले दैट इन्वेस्टमेंट। यू विल हैव टू गेट इट आइदर रिपेयर्ड इन केस यू हैव अ चॉइस, और एल्स you will just go to a dealer distributor and buy a fresh battery, because we don't have a choice. हमें अगर गाड़ी का बैटरी क्रैंक नहीं कर रहा है, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो इमीडिएटली चेंज कराना है। We just cannot delay this investment. Correct. Right, sir. Think, have you ever seen or heard of a battery business closing down? अब ये बड़ा एक प्रैक्टिकल चीजें मैं बोलने जा रहा हूँ सर। एक किसी भी दिल्ली या दिल्ली से बाहर आप लोग जहाँ भी हैं, तो सर उस मार्केट में आप जाइएगा, एक प्रैक्टिकल चीजें आपको एनालिसिस करनी है। आप जाएंगे एक मार्केट में, हाई स्ट्रीट मार्केट की बात कर रहा हूँ सर। आप जाइएगा, देखिएगा, वहाँ पे कपड़े का था दुकान, मिठाई की दुकान थी, साइकिल पार्ट्स के, टीवी, मोबाइल्स और बैटरी की भी दुकान थी। एक साल बाद आप जाते हैं तो मोबाइल की दुकान वहाँ बंद हो जाती है सर, साइकिल की दुकान बंद हो जाती है, या नई बाइक की दुकानें खुल जाती है, लेकिन वो बैटरी का दुकान वहाँ पे एज इट इज है। फिर आप जब दूसरे साल जाते हैं तो कुछ और चेंजेस हैं, लेकिन बैटरी की दुकान है। फिर तीसरे साल जब आप जाते हैं, चौथे साल जाते हैं, तो स्टिल द बैटरीज शॉप इज अवेलेबल देयर, वही लोकेशन पे, उसी जगह, और वहाँ भीड़ लगी हुई है। इसका मतलब ये हुआ सर कि आप एक ऐसे बिजनेस को फील कर रहे हैं जो बिजनेस, जो बैटरी का बिजनेस है, वो कभी स्लो डाउन नहीं होता, क्योंकि इसकी डिमांड होते चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। इस पे डिपेंडेंसी हमारे, जब जितने भी टेक्नोलॉजी जो चीजें डेवलपमेंट इंडिया में हुई हैं पिछले 5-10 सालों में, उन टेक्नोलॉजी में एक सबसे बड़ा रोल बैटरीज का हुआ है। चाहे वो मोबाइल सेक्टर हो, चाहे ये ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, आईटी सेगमेंट हो। अब आप एक फॉर एग्जांपल अभी नीट और जेईई मेंस का एग्जाम छोड़ो,
अब आप ये चीज देखेंगे, आपके बच्चे भी शायद इसमें कुछ एग्जाम देने जा रहे होंगे। सर, एक बिल्डिंग के अंदर 5,000 सीट लगी हुई है, तो 5,000 कंप्यूटर्स लगी हुई हैं। उस 5,000 कंप्यूटर्स को मैनेज करने के लिए सर्वर और उनके तमाम यूपीएस को कम से कम 2,000 बैटरी का एक बैंक बना हुआ है सर, वो लगी हुई उस बिल्डिंग में। आप ये समझिए कि एक इतने बड़े एग्जाम जिसमें 15-16 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, उसको मैनेज बाय द लेड एसिड बैटरी ओनली सर। मैंने अपनी आंखों से नोएडा में देखा है उस बिल्डिंग्स को। 10,000 बच्चे वहां बैठ एग्जाम दे रहे हैं और लगभग 5 से 6,000 यूपीएस की बैटरियां उनको बैकअप दे रही हैं। So, what Shankar is trying to say is that you are in a business webinar on which we will speak about earning. I mean, earning, your earning by saving money of an individual, government and corporate. Which means कि आप ऐसे business webinar में हैं जहां आप अपनी कमाई तो कर ही रहे हैं, पर जिसको आप ये सर्विसेज एक्सटेंड कर रहे हैं उसका पैसा भी बचा रहे हैं, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, गवर्नमेंट हो या कॉर्पोरेट हो। कहने का मतलब कि एक इंडिविजुअल तो खैर अपनी, उसके पास एक गाड़ी का बैटरी होगा या यूपीएस का होगा उसके ऑफिस में, या अपना इन्वर्टर का बैटरी होगा। बट व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट्स, दे यूज बैटरीज, और इंडस्ट्रीज फॉर दैट में, दे यूज बैटरीज इन बल्क। एक एक जहां भी प्रिसिशन मशीनरी लगी हुई है उस प्लांट के अंदर 3,000 से 4,000 बैटरी है। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल बॉटलिंग प्लांट्स लाइक कोक, पेप्सी। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें या पीएसयूज की बात करें, सो एनएचपीसी, एनटीपीसी, power sector, telecom sector, these are the sectors which use batteries in abundance. इनके पास बहुत भारी तादाद में बैटरीज यूज होती हैं, और अगर आप उनका 80% पैसा बचा सकते हैं बैटरीज पे, तो आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी सेविंग है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे गवर्नमेंट है या कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। राइट। अब जो बिजनेस हम लोग करने जा रहे हैं उसके कुछ आपके सामने मॉडल्स रखी गई हैं। एएमसी स्टैंड फॉर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। आप सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, उनको आप कहते हैं कि साहब ऐसा है कि हमारे पास एक एनर्जी एंड फायर का टेक्नोलॉजी है जिनका मैं फ्रेंचाइजी चैनल पार्टनर हूँ और मैं इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि आपने 100 बैटरियां लगा रखी हैं, तो आप सर मुझे इस बैटरी का पूरा मेंटेनेंस पूरे साल भर का दे दीजिए, जिसमें कि अगर बैटरी में कोई फॉल्ट आता है, डाउन बैटरी होती है, इवन आपकी बैटरी डैमेज हो जाती है, तो मैं उसी वैल्यूज की बैटरी आपको बदल के दे सकता हूँ। एंड द कॉस्ट इज ओनली 15% ऑफ द बैटरीज एमआरपी। यानी कि 1 लाख की अगर बैटरी है आपकी, तो मैं आपके 15,000 रुपए में इस बैटरी के पूरे साल भर को मेंटेनेंस लेने के लिए तैयार हूँ। उसकी जो पूरी स्ट्रेटेजी है, जो बैकएंड टीम से आपकी बात होगी तो मैं सब खुद इस चीज को आपको एलेबरेट कर दूंगा, तो एएमसीज वो आपको सर मिल जाए। ये 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ सर कि जो चीजें आप उनको देने जा रहे हैं वो 15% में इंडिया की कोई भी कंपनी उनको मेंटेनेंस इस तरीके से नहीं दे सकती। दूसरा, हमारा एक प्रोडक्ट है एक्सटेंडेड वारंटी कार्ड। जब ओईएम्स की बैटरी, जो ओरिजिनल कंपनीज की बैटरी का रिवाइवल का वो मतलब उनका वारंटी का टाइम जब खत्म हो जाता है, वहां से हमारे इस कार्ड के द्वारा वारंटी शुरू होती है सर। तो ये एक्सटेंडेड वारंटी कार्ड एक प्रोडक्ट है, इसको भी आप हमारे एनर्जी एंड फायर डायरेक्ट एक मॉडल, इसके तहत आप इनको परचेज कर सकते हैं। शंकर, आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑन दिस। सो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग कोई भी बैटरी खरीदते हैं, चाहे वो एक्साइड का हो, एमरॉन का हो या एचपीएल का हो, सो दैट बैटरी ऑलवेज कम्स विद some warranty, whether it is 1 year, 2 year, 3 years. So what we mean to say is that after the OEM, original equipment manufacturer's warranty is over, extended warranty card of energy and fire is available in the market. So अगर आपके पास 2 बैटरी हैं जिसमें आपने 3 साल का वारंटी या 2 साल का आया था और वो वारंटी खत्म हो गया, तो आप एनर्जी एंड फायर का वारंटी ले सकते हैं अगले 1 साल या 2 साल के लिए। सो हमारे जो भी फ्रेंचाइजीज हैं, ये एएनएफ का वारंटी कार्ड भी बेचते हैं, जिसके ऊपर उनको एक सर्टेन कमीशन इज पेड टू देम। कंटिन्यू। राइट सर।
एंड देन बैटरी रिवाइवल, ऑफ कोर्स ये जो मॉडल है हमारा वो बैटरी रिवाइवल के लिए, बैटरी रिजुविनेशन के लिए ही है। इसके अंदर एक लैब है, लैब के अंदर एक मशीन है, मशीन के साथ आपके लिक्विड है, फिर टूल्स किट है, बहुत सारी चीज़ों, उसके बाद इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स के बाद सेल्स सपोर्ट है, उसके बाद बैकएंड टीम है, कंपनी की मैनेजमेंट है। मतलब एक साथ एक लैब के अंदर आप सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि आपने एक फ्रेंचाइजी ले ली और लैब सेटअप हो गया, दैट्स ऑल। नो नो नो, ये एक ऐसी चीज है जो लैब के अंदर आपको टेक्निकल मैनेजमेंट की टीम, बैकएंड सपोर्ट, कॉल सेंटर सपोर्ट, 200 लोगों के का जो टीम है वो सपोर्ट, उसके साथ साथ जो हमारा 6 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का बैटरी के लाइन का एक्सपीरियंस में बात कर रहा हूँ, वैसे तो 25 से लेकर 30 साल तक एक्सपीरियंस वाले मैनेजमेंट की टीम है। उन तमाम लोगों का एक्यूमुलेशन, जो पावरफुल जो चीज़ें हैं, जो बैकएंड है, वो सारी चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं। इस चीज़ को जरा बहुत अच्छे तरीके से आप समझिएगा कि बैटरी रिवाइवल के इस लैब में सिर्फ आपको फ्रेंचाइजी बेचना देना कंपनी का एक सिर्फ उद्देश्य नहीं है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए है। इसमें आपकी पूरी फैमिली का एक एनर्जी, क्या बोलते हैं, इनकम का प्लान है इसमें, फिर आपके नेक्स्ट जनरेशन का इनकम का प्लान है। ये सारी चीजें एक्युमुलेटेड हैं इस बिजनेस प्लान में, एंड इट्स ऑल इन द टर्म्स ऑफ बैटरी रिवाइवल। बैटरी एक्सचेंज, बैटरी एक्सचेंज जो एक टर्म्स है, वो चीजें बड़ी अच्छी तरीके से समझाई गई हैं इस बिजनेस मीटिंग वेबिनार के सेशन में, कि जब आप कोई आदमी का बैटरी खराब हो जाता है तो आप उनको रिवाइव करके, उनको एक्सचेंज करके दे सकते हैं। रिवाइवल के लिए सपोज दैट वो 10,000 की बैटरी है, तो आप उनको 500 रुपए में, अपने कॉस्ट पे 500 रुपए की कॉस्टिंग में आप उनको रिवाइव कर सकते हैं और उनको बैटरी आप एक्सचेंज करके दे सकते हैं एक सर्टेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के प्राइस पे। लेट्स सी उनके पास 500 बैटरी हैं या 400 बैटरी हैं, वो कहते हैं कि हमको 15% पे ही आप एक्सचेंज करके दे दीजिए, तो आप 15% पे, फिर भी आपका 10% का मुनाफा है। 5% आपका रिवाइवल कॉस्ट और 10% का मुनाफा पे आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक नेक्स्ट पॉइंट है रिफर्बिश्ड बैटरी सेल्स। इसमें आप करेंगे क्या कि बहुत सारे ऐसे बैटरी वाले जो लोग हैं जो स्क्रैप बैटरी बेचते हैं, उनसे आप बैटरी जो रिवाइवल के लिए फिट है उसका हेल्थ चेकअप करने के बाद आप उनको बैटरी को रिवाइव अपने लैब में कर सकते हैं और फिर 50% सेल्स पे भी बेच सकते हैं। लेट्स सी, सपोज दैट आपने कोई बैटरी 3,000 रुपए में सर किसी से खरीदा, आपके स्क्रैपर से 3,000 रुपए में, उनको सर आपने हेल्थ चेकअप किया, उसका प्लेट ओके है, पोल्स ठीक है, बॉडी बल्स नहीं है, इन तीनों कंडीशंस पे वो बैटरी रिवाइव हो जाएंगी। 500 रुपए में सर आपने रिवाइव कर दिया, तो 3,500 रुपए की आपकी कॉस्टिंग है उस बैटरी पे। अब लेट्स सी वही बैटरी मार्केट में नई जो है वो 2 साल की वारंटी के साथ वो 12,000 रुपए में अवेलेबल है। तो मैं आपको ये इस चीज का एश्योर दिलाना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ कि जब अगर आप 3,500 की बैटरी जो आपकी कॉस्टिंग थी उसको अगर आपने 6,000 रुपए में बेच दिया 1 ईयर की वारंटी के साथ, तो सर 100% जितने भी लोगों को आप बोलेंगे वो लेंगे ही बैटरी। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है बॉस। जो 12,000 की बैटरी अगर 6,000 में आपने, लेट्स सी आपने पुरानी बैटरी एक्साइड की, आपको किसी आदमी के पास मिल गई 50 बैटरी, उसको आपने इस तरीके से बैटरी रिफर्बिश को, बैटरी को सेल करने के लिए जब आपने रिवाइवल करके किया 1 ईयर वारंटी के साथ, वो चलेगी 1.5 से 2 साल, तो निश्चित है वो लेंगे। मेरे जैसा कस्टमर आपको अगर आपके पास आएगा और आप वो मुझे बैटरी देंगे तो मैं ही वो खरीदने वाला सर। बैटरी रेंटल, अब बहुत सारे ऐसे जगह हैं ऑर्गेनाइजेशन जो बैटरी खरीदते नहीं है, वो रेंटल्स पे मांगते हैं। उनके लिए सर रिवाइव आप करके इस बैटरी को रेंट पे उनके ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं और एक अच्छा खासा रेंटल आप, क्योंकि आपके पास लैब है, तो जब भी बैटरी का बैकअप कम होगा आप उस बैटरी को उस लैब में लेके आएंगे सर, रिवाइव कर दीजिएगा, 500 रुपए की कॉस्टिंग आएगी मैक्स टू मैक्स, और आप उसको फिर नेक्स्ट राउंड पे रेंटल पे दे सकते हैं। बैटरी हेल्थ चेकअप ऑडिट, ये जो चीज है ये हमारे टेक्निकल पर्सन के द्वारा आपको ऑन साइट ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके तहत आप बैटरी के हेल्थ को चेक कर पाएंगे और उसकी ऑडिटिंग कर पाएंगे, उसका पूरा एक्सेल सीट बना के आप किसी को भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल
एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 5000 बैटरी है, वो कहता है साहब मुझे तो अभी लगता नहीं है कि मेरी बैटरी खराब हुई है, आप कैसे कह सकते हैं कि खराब हो गई है, रिजुविनेशन करना पड़ेगा। तो सर आपको ये कहना पड़ेगा कि साहब आप एक हेल्थ चेकअप ऑडिट करा लीजिए, बैटरी का हेल्थ चेक का ऑडिट करा लीजिए। मैं 5000 बैटरी का एक सर्टेन अमाउंट के पे हर एक पर बैटरी पैसा लेके मैं इंजीनियर्स को और टेक्निकल पर्सन को भेजता हूँ आपके पास। मेरे पास वो 28 टाइप के टूल्स किट है, जो वर्ल्ड क्लास टूल्स किट है, जिसके तहत मैं हर एक बैटरी का हेल्थ चेकअप करके आपको उसका स्कैनिंग टेस्ट करके और ऑडिट रिपोर्ट दे सकता हूँ। तो उससे क्या होगा सर, मान लें 5000 बैटरीज हैं, उसमें से 2000 बैटरी ओके थी, 1000 बैटरी डेड पोजीशन पे चली गई और 2000 बैटरी का अभी जाना है, तो 3000 बैटरी का चंक आपको मिल जाएगा बिजनेस करने के लिए। और एक बैटरी पे अगर 1500 रुपये आप कमा सकते हैं तो आप 3000 बैटरी का कैलकुलेशन खुद कर लीजिए। चार्जिंग एंड बूस्ट चार्जिंग जो मशीन है सर, वो डीसल्फेटर मशीन है, उसमें 3 मोड है। एक उसमें डायग्नोस्टिक मोड है, दूसरा उसके अंदर चार्जिंग एंड बूस्ट चार्जिंग मोड है, तो चार्जिंग, और तीसरा उसमें डीसल्फेटर मोड है। तो चार्जिंग एंड बूस्ट चार्जिंग मोड पे जब आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली जाती है, कभी कभी आप देखते हैं कि बैटरी को आप रखे रखे यूज आपने नहीं किया, वो बैटरी डीप डिस्चार्ज मोड में चली गई, तो उसको सर आपको सल्फेशन से प्रभावित वो नहीं है, वहां पे डिसल्फेशन प्रोसेस पे लेके आपको नहीं जाना है उसको सर आपको बूस्ट चार्जिंग करना है। एंड जो मशीन आपको दी जाएगी उस लैब के अंदर, उसमें बूस्ट चार्जिंग का पॉइंट सिस्टम है और उसके बटन्स को आपको दबाना है। वो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मशीन है जिसके जरिए आप बूस्ट चार्जिंग कर सकते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, एंड कॉस्ट बेनिफिट एंड एनालिसिस, ये चीज को समझना है सर, क्योंकि जब आप किसी भी बड़े प्रेजेंटेशंस में जब जाएंगे सर, तो ये वाला सीट सबसे अहम रोल अदा करता है आपके लिए, क्योंकि वो सबसे पहले वो शख्स आपसे पूछेंगे कि मेरा क्या फायदा होगा। उनको ये कंफ्यूजन, जब भी सर आप बिजनेस मीटिंग में आप जाते हैं तो हर एक आदमी के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि ये मुझे मेरे से पैसा कमाने के लिए आया हुआ है, मेरे से बेनिफिट उठाने के लिए आया है, एंड ये पैसा कमा के अपने पेट को भरने के लिए आया हुआ है। ये सिंपल सा रीजन। मैं हर एक आदमी से, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, हर एक आदमी के दिमाग में यही रहता है फितूर कि साहब ये मेरे से कमाने आया। सर इस बिजनेस में, इस एनर्जी एंड फायर के फ्रेंचाइजी में जो सबसे अहम मुद्दा है कि आप किसी से पैसा कमाने नहीं जा रहे हैं, ये ठोक के बजा के बोल दीजिएगा उनको कि मैं साहब आपसे पैसा कमाने नहीं आया हूँ, मैं आपका पैसा बचाने आया हूँ। अब ये जो सीट है, ये सीट में वो सारी चीजें हैं। बैटरी स्पेसिफिकेशंस, लेट्स सी एक टॉल ट्यूबुलर बैटरी 150 एएच की है सर, उसका 15,000 रुपए का कॉस्ट है, एमआरपी की बात कर रहा हूँ। उसकी एवरेज लाइफ सर 3 साल है, 1 साल की कॉस्ट 5,000 रुपए हुई सर। उसका रिजुविनेशन 20% के हिसाब से 2250 रुपये हुआ। रिजुविनेशन कॉस्ट जो हम उनसे ले रहे हैं, जो 20% की कॉस्टिंग की बात हमने की थी सर, अब वो 12 से 18 महीना चलती है, एक्सपेक्टेड 1.5 साल, हमने ऐसे 2 साल चलती है, विथ 1 ईयर वारंटी, 1 साल की वारंटी हम उसको दे रहे हैं, यह लिखित गारंटी है सर। तो इफेक्टिव सेविंग पर ईयर जो उनकी वो 2750 रुपए हुई सर। इस चीज को उनको बताना पड़ेगा कि साहब हम आपकी बैटरी, अब इसमें सर 2750 रुपए जो बचे हैं ये पर बैटरी है, आप जितने बैटरी उनके पास हैं उनसे मल्टीप्लाई करके उनका सेविंग आप बता दीजिए। क्योंकि जब आप इस चीज को उनके साथ शेयर करेंगे सर, तो डेफिनेटली दे विल, उनके दिमाग में ये बातें आएंगी कि नहीं ये शख्स हैं जो मेरे पैसे को बचाने के लिए मुझसे बात कर रहे हैं। उसी तरीके से 300 एच वाली 48 वोल्ट की 2 वोल्ट की जो सेल्स है, वो 24 सेल का एक बैटरी बैंक की बात हो रही है, 1,44,000 रुपए का सर कॉस्ट होती है लगभग उस बैटरी की। एवरेज लाइफ 3 ईयर्स है, कॉस्ट जो पर ईयर होती है लगभग 48,000 रुपीज की होती है। उसकी रिजुविनेशन कॉस्ट सर 20% के अराउंड में 36,000 रुपए करीब होती है, और वो 18 महीने से 24 महीने तक चलती है। तो इस कंडीशंस पे 2 साल के 18 मंथ की वारंटी हमने 1.5 साल की दे रखी है। तो इस तरीके से
लगभग 24,000 रुपए, 24,000 रुपीज पर ईयर उनकी सेविंग है। तो अगर एक बैटरी बैंक सर 24,000 रुपए की सेविंग है पर ईयर, और उनके पास अगर लेट्स सी 100 के करीब बैटरी बैंक हैं, तो सर आप 24 लाख रुपए करीब का सेविंग उनका कर रहे हैं पर ईयर। ये आप उनको डंके की चोट पे बोल दीजिएगा साहब कि ये चीज हम अपने टेक्नोलॉजी से पूरा करने जा रहे हैं, और कोई भी आदमी आपको इस चीज को गलत नहीं ठहरा सकता। दिस इज माय जेंटलमैन प्रॉमिस टू यू। Okay, Shankar, I will take it from here. या So, अभी शंकर जी ने ही given you a little insight of कि क्या कस्टमर है हमारा, क्या हम करते हैं, कौन सी बैटरीज की बात करते हैं. So, I want to tell you all that there are three kinds of batteries which are available in the market in India today. So there is a lead acid battery, there is a nickel cadmium battery, and there is lithium ion battery. So this technology only works on lead acid batteries, number one. निकल कैडमियम पे या लिथियम आयन पे हमारी ये टेक्नोलॉजी काम नहीं करती. अब हम बात करते हैं कि लेड एसिड मार्केट कितना बड़ा है, जो कि शंकर जी ने आपको बताया था दैट इट वाज लास्ट फाइनेंशियल ईयर अबाउट 70,000 करोड़ and it is growing each year. So our prediction is that by 2025 it is going to go up to 1,25,000 crore. And lead acid market size is the biggest as of now. कल को वो और या 5 साल बाद या 10 साल बाद लिथियम आयन आएगा, क्योंकि अभी लिथियम आयन ई व्हीकल्स में आ रहा है या आपके मोबाइल फोन्स में आ रहा है. निकल कैडमियम इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, बट लेड एसिड इज द मार्केट लीडर एज ऑफ नाउ. So when we say that इतनी सारी lead acid batteries हैं, so who are our customers? हमारे कस्टमर कौन है, कौन हो सकते हैं हमारे कस्टमर? बैटरी कहाँ कहाँ लगती है? Think and tell me who is not using a battery? Government departments, yes. Corporate, yes. Industries में बैटरी यूज होती है. Individual बैटरी, yes. इंडिविजुअल अपने इन्वर्टर की या गाड़ी की बैटरी यूज करता है. कॉर्पोरेट यूपीएस में, फोकलिफ्ट्स में, जहां भी प्रिसिशन मशीनरी लगी हुई है वहां पे बैटरी चाहिए. जनसेट्स में बैटरी चाहिए. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, यस. टेलीकॉम सेक्टर, यस. हॉस्पिटल्स, यस. बैंक्स, यस. हर एक बैंक की ब्रांच में बैटरी लगी हुई है. सो जितना हमारा डिपेंडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स पे बढ़ता जा रहा है, उतना ही ज्यादा हम लोग लेड एसिड या एनी बैटरी फॉर दैट मैटर, उतनी ही हमारी कंजम्पशन भी बढ़ती जा रही है. सो हाउ आर वी डिफरेंट? अब सवाल यह है कि हमारे पास एनर्जी एंड फायर के पास क्या ऐसी चीज है जो कि अभी तक शंकर जी ने डिस्कस करके आपको बताया कि दिस बिजनेस लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग. ऐसा क्या है हम लोगों के पास? सो लेड एसिड बैटरीज, चाहे उसका एप्लीकेशन कोई भी हो, सोलर हो, यूपीएस हो, इन्वर्टर हो, ऑटोमोबाइल हो, लेड एसिड बैटरी ना 2 या 3 साल या 3.5 साल चलने के बाद उसका बैकअप नीचे आ जाता है. नाउ व्हेन आई से बैकअप, टेक एन एग्जांपल ऑफ योर इन्वर्टर बैटरी, कि आपने आज नया इन्वर्टर खरीदा, उसके साथ एक्साइड का या एमरॉन का बैटरी आया, और वो शुरू में जब लाइट जाती थी तो घर के फुल लोड पे, यानी कि 5-6 पंखे और 5-6 लाइट्स और भी जो भी चीजें आप घर पे यूज करते हैं, उसके साथ 3 से 4 या 5 घंटे या 6 घंटे वो इन्वर्टर चलता है पहले साल. दूसरे साल में वो थोड़ा कम हो जाता है, तीसरे साल में और कम हो जाता है, और चौथे साल आते आते उस इन्वर्टर का बैकअप 20 मिनट या आधा घंटा रह जाता है. एंड देन एज अ लेमैन यू से दैट दिस बैटरी इज डेड नाउ. आप अनाउंस कर देते हो कि ये बैटरी अब डेड हो गई. अब हमारी टेक्नोलॉजी उन बैटरीज पे ही काम करती है. जितनी भी लेड एसिड बैटरीज है, ये जब इनका बैकअप कम हो जाता है और हम इंडिविजुअल, गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट डिसाइड करते हैं कि बैटरीज डेड हो गई, तो हम क्या करते हैं, उन डेड, सो कॉल्ड डेड बैटरीज को लेके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि साहब आप ये बैटरी ले लो और नई बैटरी दे दो, और जो भी इसका डिफरेंस है, पुरानी बैटरी क्योंकि मैंने आपको दी है, बाय बैक कर लो और वो काट के मेरे को दे दो. दिस इज व्हाट वी ऑल डू as a layman. But what our technology does is, on the right you can see a machine, on the left there is a can which has elixir chemical. Now when I say 70,000 crores market size, 84% of these batteries die because of sulfation. Now you have to understand what is sulfation.
क्यों ये बैटरीज मरती हैं? पहली चीज ये है कि जब भी ये लेड एसिड बैटरीज बनाई जाती हैं, वेदर एक्साइड इज द मैन्युफैक्चरर और एमरॉन इज द मैन्युफैक्चरर और हैदराबाद बैटरीज और लुमिनस और एनीबडी, ये बैटरीज कभी भी लेड एसिड बैटरीज नहीं बनाई जाती कि कितने साल चलेंगी। ये बैटरीज बनाई जाती हैं कितने साइकिल चलेंगे। साइकिल इज वन फुल चार्ज एंड वन फुल डिस्चार्ज। Now, with our experience, since we have been in this business for about six years now, and we know that after the battery has consumed 50 to 55% cycle, the backup of the battery goes down. यानी कि जब बैटरी 50 से 55% साइकिल्स कंज्यूम कर लेती है, उसका बैकअप जो है वो नीचे चले जाता है। यानी कि अगर एक बैटरी 1000 साइकिल के लिए बनी थी और 3 साल वो बैटरी चली और 550 साइकिल उसके यूज हुए, तो अब उसका बैकअप 20 मिनट रह गया। So by using this technology, which is an electrochemical process, we will desulfate, यानी कि सल्फेशन जो उसके, अब सल्फेशन क्या है? लेड एसिड बैटरी में दो चीजें हैं, एक लेड की प्लेट है और सल्फ्यूरिक एसिड है। So during each charge and discharge, some particles of sulfur they keep on accumulating on the lead plates, यानी कि कुछ चार्ज और डिस्चार्ज के दौरान सल्फर के पार्टिकल्स लेड की प्लेट पे चिपक जाते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसी परत, एक क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर पाता और बैटरी का बैकअप जो है वो नीचे चले जाता है। अब कमिंग बैक टू व्हाट सॉल्यूशन डू वी हैव, द टेक्नोलॉजी आई एम टॉकिंग अबाउट, एज वी मेंशन्ड इन दिस स्लाइड, हाउ आर वी डिफरेंट? So what this chemical does is that बिना बैटरी को तोड़े या खोले हुए ये हम केमिकल डालते हैं बैटरी के प्लेट में थ्रू द वेंट प्लग्स एज पर द एज कैपेसिटी। ये केमिकल इट इज अ बायो एडिटिव। सो व्हाट इट डज इज दैट इट लूजन्स द मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बिटवीन लेड एंड सल्फर। ये इसमें एंजाइम्स हैं, तो ये जाके केमिकल जो है, जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हुई है लेड और सल्फर की, उसको ढीला या सॉफन कर देते हैं। और जो ये मशीन आप देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल चार्जर नहीं है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। ये एक पल्सेटिंग फॉर्म में, मैं सिर्फ डिसल्फेशन की बात कर रहा हूँ, एक पल्सेटिंग फॉर्म में बैटरी की प्लेट पे करंट फेंकता है 150 पल्सेस पर सेकेंड, जिसकी वजह से रेजोनेंस होता है और जो भी सल्फर का डिपोजिशन हुआ है लेड की प्लेट पे, वो वापस सल्फ्यूरिक एसिड में आ जाता है, विच मीन्स द प्लेट गेट्स एब्सोल्युटली न्यू, जैसे ब्रांड न्यू प्लेट होती है। So the current starts flowing again and the backup of the battery is back. Now, when we talk about solution, you know, I've explained कि ये solution क्या करता है. Now, this charger has got, it is a 3-in-1 charger. So पहला इसका function है diagnostic function. So moment you attach this charger to any lead acid battery, application कोई भी हो, solar हो, गाड़ी का हो, या आपका इन्वर्टर का हो, यूपीएस का हो, टेलीकॉम का हो, any moment you attach this charger to any battery, it gives you all the internal parameters of a battery. So as a layman I would say ये MRI machine है बैटरीज के लिए, जैसे ह्यूमंस के लिए MRI machine होती है, similarly it is an MRI machine. So it give you all the open, all the internal parameters in terms of your OCV, LCV. OCV is your open circuit voltage, LCV is your closed circuit voltage, internal resistance, state of charge, यहाँ तक कि स्टेट ऑफ सल्फेशन कितनी हुई है, कि कितना % सल्फेशन हुआ है, ये भी ये मशीन आपको बता देती है। दूसरा, बहुत सारी बैटरीज ऐसी हैं जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे पड़ी हैं या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे पड़ी हैं, बट कभी यूज ही नहीं हुई। अब यूज नहीं हुई तो दोज बैटरीज हैव गॉन इनटू डीप डिस्चार्ज मोड, which means कि वो नॉर्मल चार्जर से you just cannot bring those batteries back, you need a boost charger. So this machine has got a boost charging function also. And third, which is the most key feature of this machine, which is it is a desulfator also. Shankar, can you explain this? Yeah, benefits of our technology. That's a very unique thing कि इस पूरे टेक्नोलॉजी से हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो किस लेवल पे है। Restoration of any lead acid battery at the end of its life useful life cycle, मतलब जब आप लेड एसिड बैटरी को जब यूज करते हैं
तो आप ये देखते हैं कि उस बैटरी को जब आप खरीदते हैं तो उसमें अमूमन 2 साल 24 महीने का लाइफ साइकिल रहता है, उसका वारंटी पीरियड रहता है। मतलब उसको हम बोलते हैं कि उस दरमियान जब आपकी बैटरी खराब हो जाती है तो उस बैटरी को आपको बदल के कंपनी नई बैटरी देगी वारंटी के साथ। लेकिन 2 साल के बाद उस बैटरी पे अगर प्लस 18 महीने या 20 महीने या 22 महीने का लिखा रहता है तो वो प्रो रेटा बेसिस पे रहता है। उस पे सर्टेन परसेंट जो है कंपनी पैसा काट के बाकी के पैसे आपके लिए लौटाती है, बट बैटरी ट्रांसफर नहीं करती है, नई बैटरी नहीं देती। तो लेड एसिड बैटरी इस टेक्नोलॉजी में जो सबसे खास चीज है कि आपका बैटरी का जो लाइफ साइकिल जब अब वो खत्म हो गया है तो उसको हम रीस्टोर करते हैं अपने टेक्नोलॉजी से। अब सर ने जो बताया भी, गौरव सर ने, उसमें जो खास चीज था कि मशीन में जो एक आपका मोड है वो डिसल्फेटेड मोड है, जिसके जरिए लेड एसिड बैटरी में आखिर ये बैकअप कम होता है कैसे, पहले इस चीज को समझना है। जो बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज हो रही है तो उसका सल्फर का पार्टिकल जो है उसके प्लेट्स पे एक्स्ट्रा जमने लगता है, जिसको व्हाइट परत आप कहते हैं। जब भी आप इन्वर्टर्स में पॉइंट देखेंगे तो उस पर व्हाइट परत आपको जमी हुई मिलेगी, दैट इज कॉल्ड सल्फेशन। वो सल्फेशन जब जमता है तो जिससे करंट फ्लो जो चार्ज के लिए होता है वो होना बंद हो जाता है, वो करंट फ्लो होना बंद होता है, जिससे कि उस पर उसका जो रिचार्ज का जो लेवल है वो डाउन होता चला जाता है और बैटरी का बैकअप धीरे धीरे 4 घंटे से 3 से 2 घंटे, फिर 1 घंटे, फिर आधे घंटे, फिर 10 मिनट के लिए रह जाता है। अमन आपके घरों में जब इन्वर्टर्स होते हैं तो आप ये देखेंगे कि आप कभी कभी 4 साल 5 साल तक भी वो इन्वर्टर के बैटरी को आप चला पाते हैं, लेकिन वो करेक्ट यूज नहीं है सर। मैं बता दूं फिर से, 2 साल के बाद उसका जो ओरिजिनल बैकअप है 4 घंटे 5 घंटे का वो खत्म हो जाता है, वो घट के आधे घंटे का रह जाता है। अब चूंकि आपके एरिया में लाइट आधे से 1 घंटे के लिए जाती है तो 1 घंटे के लिए वो बैकअप तो मिल ही रहा है आपको, तो इसलिए आपको ये लगता है कि वो बैटरी चल रही है, बट अमूमन वो बैटरी ठीक नहीं है, उसकी लाइफ अभी खत्म हो चुकी है, 25% पे आ चुकी है। तो इस तरीके से अब हाँ, जिस दिन वो 4 से 5 घंटे कट होती है आपके यहाँ, जब 1 घंटे का बैकअप वो खत्म होता है, उस दिन आपको ये फील होता है कि हमारी बैटरी अब खत्म हो गई है इसकी लाइफ। राइट सर। नेक्स्ट, रिकवरी ऑफ ऑलमोस्ट फुल पोटेंशियल ऑफ बैटरी बाय डिसल्फेशन। ऑलमोस्ट फुल बट 95% हम लोग कहते हैं। जो डिसल्फेशन प्रोसेस है उसमें ओरिजिनल बैकअप का 95% रिकवर होता है विद 1 ईयर वारंटी। Prevention of the loss of the backup time of any lead acid battery. Lead acid batteries का जो बैकअप टाइम जो खत्म हो जाता है उसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं, उसको हम लोग एनहांस करते हैं। A huge cost saving for an organization and invaluable saving of environment by using our electrochemical battery enhancement process to increase the serviceable life of all battery, that may be VR, LA, AGM, gel or flooded batteries. Shankar, I would like to explain this. Yeah. Now, friends, जितने भी बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अभी हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे जिसकी सिर्फ एक गाड़ी की बैटरी है या एक इन्वर्टर की बैटरी है। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो बल्क यूजर्स हैं, जिनके पास हजारों बैटरियां लगी हुई हैं। नाउ ट्राई एंड इमेजिन कि अगर उनका बैकअप नीचे चला गया है और फॉर व्हाटएवर रीजंस इफ द इलेक्ट्रिसिटी गोज, सो दे नीड टू यूज द जनरेटर। अब जनरेटर यूज करते हैं तो कॉस्ट है। अगर उन तमाम बैटरीज का बैकअप मैं वापस लेके आऊं तो एक तो डीजल की सेविंग हो गई, प्लस जो उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर था जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, जो उन्होंने उस साल उन सारी बैटरीज को डिस्कार्ड करके नई बैटरीज खरीदनी थी, और क्योंकि मैंने पुरानी बैटरीज को रिवाइव कर दिया और वो 2 से 3 साल और चल रही हैं, तो जो उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने डेफर करा 2 से 3 साल के लिए, उसका इंटरेस्ट देयर ऑन, it is a huge saving. So when we say that it is 80% saving to an individual or a government department or a corporate, so it is a huge saving. Number two, जो लास्ट से एक पैराग्राफ पहले, when we say that the huge cost saving for an organization and invaluable saving to environment. Now, how are you, once you become a franchisee, how are you contributing to environment? Now, scrapping of lead acid batteries, they cause a lot of pollution. Why?
because there are two components or two things to a lead acid battery. One, there is the sulfuric acid and there are lead plates. So lead being the heaviest metal, moment it goes into the water table, it makes the water cancerous. One. Number two, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको आप तेजाब बोलते हैं, किसी भी जमीन पे आप फेंक दीजिए, सो 5 साल तक आप वहां कुछ उगा नहीं सकते. सो अगर आप पैसा तो कमा ही रहे हैं और सामने वाले का पैसा बचा भी रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यू आर सेविंग एनवायरमेंट ऑल्सो, बिकॉज आप आज जो बैटरी स्क्रैप होनी थी उनको साल 2 साल और चला रहे हैं, तो एनवायरमेंट को भी तो कहीं सेव कर रहे हैं. Now what are the main causes of battery failure? देखिए बैटरी के फेलियर के बहुत सारे कॉजेज. इनकरेक्ट चार्जिंग ठीक नहीं हो रही, एजिंग पुरानी हो गई है, मेंटेनेंस ही नहीं है, पुअर मेंटेनेंस है, बैटरी गर्म ज्यादा हो रही है, या मैकेनिकल फेलियर. लेकिन जो मेन कल्प्रिट है, 84% ऑफ दीज लेड एसिड बैटरीज कौन सी हैं? जो 70,000 करोड़ हर साल का मार्केट साइज है. 84% बैटरीज दे डाई prematurely because of sulfation. And this is not a report from Energy and Fire. This report is from CECRI Chennai. ये एक गवर्नमेंट बॉडी है, उनकी रिपोर्ट है कि 84% बैटरीज मरती सल्फेशन की वजह से. सो अगर इन 84% बैटरीज को हम ट्रीट करके साल 2 साल या 3 साल या जब तक उसके इफेक्टिव साइकिल्स बचे हुए हैं और चला सकते हैं, तो कितनी बड़ी सेविंग है गवर्नमेंट की, कॉर्पोरेट की नए परचेज पे, और कितनी बड़ी सेविंग है पोल्यूशन की. अब बात करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है. सो अवर बैटरी रिवाइवल टेक्नोलॉजी, हाउ डज इट वर्क? सो बिफोर वी सिलेक्ट एनी बैटरी, वी स्क्रीन अ बैटरी, विच मीन्स दैट यहां बताना जरूरी है कि ऑल काइंड ऑफ लेड एसिड बैटरीज, अगर कोई भी लेड एसिड बैटरी है तो वो रिजुविनेट नहीं हो सकती. अगर बैटरी मैकेनिकली या फिजिकली इंटैक्ट नहीं है, यानी कि अगर बैटरी की प्लेट ही टूट गई है, अगर बैटरी शॉर्ट सर्किटेड है या बैटरी बल्ज कर गई है, तो वो बैटरी रिवाइव नहीं हो सकती. इसलिए स्क्रीनिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो स्क्रीनिंग में आइडेंटिफाइंग द बैटरी इज गुड फॉर रिजुविनेशन, कवर्स विजुअल चेक and health check of batteries, which means that visually देख के और हेल्थ चेक करके कुछ टूल्स यूज करते हुए हमें पता लगता है कि बैटरी क्या रिवाइव हो सकती है या नहीं हो सकती. एक बार स्क्रीनिंग से पास हो जाती है, देन कम्स द हाइड्रेशन प्रोसेस. जो बैटरीज जिसमें स्क्रीनिंग से पास होने के बाद डीएम वाटर कम है या सल्फ्यूरिक एसिड कम है, तो उनको हाइड्रेट किया जाता है बाय पोरिंग डिस्टिल वाटर. एक बार हाइड्रेशन होने के बाद फिर रिजुविनेशन डायग्नोस्टिक्स है, विच मीन्स कि हम टेस्ट करते हैं कि मशीन के द्वारा कि बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है, स्टेट ऑफ चार्ज क्या है, स्टेट ऑफ सल्फेशन क्या है. वंस दिस इज ऑल्सो डन, देन कम्स द रिजुविनेशन पार्ट विच वी कॉल रिकवरी एंड चार्जिंग. This function is designed to desulfate by electrochemical process to restore potency in the battery and make it healthy. जो मैंने एक्सप्लेन करा कि हमारा डिसल्फेशन का प्रोसेस है. ये होने के बाद there is a final quality check before the batteries are given to the end customer. तो बैटरीज पहले जब हमारे पास आती हैं तो हम डिस्चार्ज टेस्ट करते हैं, और जब फाइनल क्वालिटी चेक होता है तब भी डिस्चार्ज करते हैं, सो दैट वी नो कि जब बैटरीज हमारे पास इनिशियली आई थी व्हाट वाज द बैकअप, और पूरा प्रोसेस के बाद अब हमारे पास बैटरीज का क्या बैकअप आ गया, सो दैट वी कैन सबमिट द रिपोर्ट टू द एंड कस्टमर. नाउ व्हाट आर द कंपनी सपोर्ट? शंकर जी. इस प्रोसेस को लेने के बाद जो कंपनी का जो सपोर्ट है, जैसा कि मैंने इस प्रेजेंटेशन के शुरुआत में ही बोला था सर आप लोगों को, कि कंपनी ने ऑलरेडी 200 ऐसी टीम को प्लेस कर दिया है आपके आसपास, आपके स्टेट्स में, आपके शहरों में, जहां से आपको टेक्निकल सपोर्ट, सेल्स सपोर्ट, ये सारी चीज़ें डोर स्टेप पे अवेलेबल हैं आपके लिए. उसकी कड़ी पे मैं पहला पॉइंट बोलना चाहूँगा, रेगुलर टेक्निकल ट्रेनिंग सेशंस. आपका जहाँ पे लैब सेटअप होगा वहाँ पे आपके लिए एक बड़ा स्पेसिफिक चीज़ें मैं बोलने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा सर.
कि हमारी कंपनी जो एनर्जी एंड फायर टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये सबसे पहले जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो हमारे जो फ्रेंचाइजी ओनर हैं उनको देती है। क्योंकि अगर आपने बैटरी रिजुविनेशन कंसेप्ट को समझ लिया तो 100% आप सक्सेसफुल हैं। क्योंकि हो सकता है आपका हेल्पर या आपका एम्प्लॉय छोड़ के कभी चला जाए, लेकिन सर आपको अगर आती हैं, आपके ब्रदर जो आपके साथ चल रहे हैं कंधे से कंधा मिला के उनको आता है या आपके मिसेज को आता है, तो सर आपका लैब कभी फेल नहीं करेगा। इस बात का 100% कंपनी ख्याल रखती है और सबसे पहले ट्रेनिंग सेशन आपके डोर स्टेप पे आपको दी जाती है। उसके बाद मंथली विजिट इंजीनियर्स की होती है फॉर द सेल्स एंड सर्विस सपोर्ट। जैसा हमने बोला था कि टेक्निकल जो पर्सन हमारे इंजीनियर्स हैं उनको सेल्स की पूरी तरह से नॉलेज दी गई है, जिसके जरिए वो आपको टेक्निकल और सेल्स दोनों का बैकअप मिलेगा। अब ये होता कैसे सर? फॉर एग्जांपल एक लेटर आपने इंडस्ट्रियल एरिया में आप गए, वहाँ पे 10 लोगों को आपने प्रेजेंटेशन दिया, अपने लेटर से लेटर आपने ड्रॉप कर दिया। उनमें से जो अब तीसरा जो पॉइंट है उस पर मैं आ रहा हूँ, ये टेली मार्केटिंग सपोर्ट। वो 10 लोगों का एक्सेल शीट आपने हमको शेयर कर दिया, हमने वो यहाँ से बैकग्राउंड जो टीम है हमारी उसने उनके साथ बात करी और फॉर एग्जांपल XYZ आप में से कोई एक शख्स है, उनको उन्होंने ये दी थी, तो हमने आपके बिहाफ पे उनसे बात करी हमारी टीम ने, और जो मीटिंग फिक्स हुई उस मीटिंग को आपको इमीडिएटली मैसेज कर दिया गया मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फोन कॉल्स के जरिए कि सर आपकी इन ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने प्रेजेंटेशन दी थी इनसे मीटिंग आपकी फिक्स हो गई है, ये टाइमिंग है, आप अपने इंजीनियर का मदद लीजिए और जिनको की सेल्स की भी नॉलेज है, अब वो टेक्निकल और सेल्स दोनों के लिए प्रेजेंटेशन देने के लिए आपके पास आ रहे हैं, आप उनसे कोलैबोरेट करके और जाइए वहाँ प्रेजेंटेशन देने। इससे सर क्या होगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे वहाँ पे आपको वो कहेंगे कि साहब मेरे पास तो 200 बैटरी है, एक काम करो 5 बैटरी हमको आप प्रूफ ऑफ कंसेप्ट करने के लिए दे दीजिए। मतलब इसको आप प्रूफ ऑफ कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ, इस बैटरी को जो इसका रिजुविनेशन प्रोसेस करके इनके 15 मिनट का बैकअप को आप 2 से 3 घंटे या 4 घंटे बढ़ा सकते हैं, वो करके हमको दे दीजिए। मैं टेस्टिंग मोड में करके देन आई विल लेट यू नो कि हाउ कैन यू डिस्कस फॉर द कमर्शियल टर्म्स एंड इसको प्रोसीड करना है। तो ये टेली मार्केटिंग सपोर्ट आपको यहाँ से कंपनी से मिलेगा थ्रू आउट द योर फ्रेंचाइजी करियर। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कब तक मिलेगा, ये थ्रू आउट योर फ्रेंचाइजी करियर। डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट, हमारी एक कंपनी डिजिटल मार्केटिंग की अलग कंपनी है जो सिस्टर कंसर्न है इस कंपनी की, जिनके जरिए आपको आपके एरिया में जब फ्रेंचाइजी लैब आप लेंगे इमीडिएटली आपको डिजिटल मार्केट आपके स्टोर की कर दी जाएगी मार्केटिंग, जिसके जरिए लोगों को अंदर अवेयरनेस आ जाएगा कि वो आपके यहाँ XYZ जो पर्सन है उन्होंने ये हमारा स्टोर बैटरी सर्विस क्लिनिक को खोला है। ये जो डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट है ये बहुत ही एक्सक्लूसिव होता है, इसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, वो आपसे नहीं लिया जाएगा, वो सारी चीजें कंपनी अपने कॉस्ट पे करेंगी। स्टोर ब्रांडिंग, जो आप स्टोर बनाएंगे सर 200 से 300 स्क्वायर फीट का एरिया रिक्वायरमेंट होता है, उसके अंदर जो इंटरनल ब्रांडिंग्स और जो फ्लैग्स की बोर्ड लगती है वो कंपनी लगभग 10,000 के करीब का बजट आता है, उस बजट में कंपनी आपके लिए करा के दे देगी। आइदर गुड़गांव से हेड ऑफिस से भेजा जाएगा ब्रांडिंग वालों को, या फिर आप दूर हैं तो आपको सर डिजाइन भेज दिया जाएगा, सॉफ्ट कॉपी उसकी CDR फाइल आप सर वहां करा दीजिएगा, उसका बिल क्लेम कर दिएगा, कंपनी आपको रिम्बर्स कर देगी। नेक्स्ट सर इन्वेस्टमेंट प्लान पे अब आते हैं, जो मेन जो चीजें आप लोग के इतने टाइम तक आप बैठे हैं हमारे साथ, तो इन्वेस्टमेंट में 3-in-1 मशीन जो है सर वो 5 लाख रुपए की कीमत की है। चूंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड मशीन है, इस मशीन की वेट जो है लगभग 16 किलोग्राम है, ये एक पोर्टेबल मशीन है सर। तो इस मशीन के जरिए आपको वो तमाम सारे तीनों मोड्स पे ये चलेंगे। टूल्स किट 28 टाइप के टूल्स किट हैं जिनका 50,000 रुपए है सर। एलेक्सा जो लिक्विड Shankar, can I quickly explain this because we have to do the question answer session as well. So there is a 3-in-1 machine which comes for 5 lakhs. Toolkits, there are 28 tools which comes along with the machine for 50,000 rupees. Then there is Elixir Chemical जो initial kit में आता है 25 लीटर 2,000 रुपये लीटर है. Then there is a franchise case franchise fee 1 lakh rupees. Total payable is 7 lakh.
जीएसटी जो मशीन पे है वो 5% है और बाकी कंपोनेंट्स पे इट इज 18%, सो इट कम्स टू 61,000। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी कुछ आपकी लगेगी कि 200-250 स्क्वायर फीट का एक आपको जगह चाहिए, सिंगल फेज 10 kVA का कनेक्शन चाहिए एंड एक सर्वो स्टेबलाइजर चाहिए, तो 1 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट इज अबाउट 8 लाख। सो इन अ मंथ आप 12 वोल्ट की जो इन्वर्टर बैटरीज होती हैं या 12 वोल्ट की कोई भी बैटरीज होती है, एच कैपेसिटी छोड़ दीजिए, करीब करीब 300 बैटरीज आप इस मशीन पे रिवाइव कर सकते हैं। एक आप 16 बैटरी 12 वोल्ट की लग जाती है, और अगर 2 वोल्ट के सेल्स की बात करें तो 72 cells can be attached at one time. Right, sir. And this is our energy and fire team of engineers, and their board of directors also in it, and CEO is also there, myself, and this is our CMD, Mr. Kavinder Khorana. These are some of the pictures of the events we have done so far with government departments, just to make them aware that by using this technology you can save pollution as well as cost. And thank you all participants and welcome to Energy and Fire family. मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इमीडिएटली हमसे कनेक्ट करेंगे और फिर फ्रेंचाइजीज को अपने अपने एरिया के लिए बुकिंग करेंगे। थैंक यू सर। थैंक्स सर, बाय।